जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम श्रीमद् भागवत जी के दूसरे अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे और इसका फल हम प्रकृति को देते हैं। प्रकृति में रहे हर जीव की रक्षा करें श्री हरि नारायण जी। और हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अचानक से आ रही हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर दें। हमें नया मार्ग दिखाएं जिस मार्ग पर चल के हमारा जीवन संवर सके। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं पाठ हम। दूसरा अध्याय। अर्जुन कहे, श्री कृष्ण को सुनो कृष्ण भगवान। देखना चाहूँ जो आज में दोनों सेन महान जो वीर लड़ने आए, क्या क्या तिनके नाम सेन संग कितनी लाए। रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथन सुनो कृष्ण भगवान। यहाँ पर श्री अर्जुन जी कृष्ण भगवान जी से विनती कर रहे हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में इस रथ को ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन आए हैं युद्ध करने के लिए। अथ दूसरा अध्याय प्रारंभते। संजय उवाच। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा, दया से भरा अर्जुन अश्रुपात से पूर्ण है, नेत्र जिसके सो रुदन करता है, ऐसे विषाद से व्याकुल जो है अर्जुन। उसको श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान उवाच। हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के स्थान पर तुझको यह दुख कहाँ से आया। यह नीचों की बुद्धि तुझको ना चाहिए। इसी बात से ना स्वर्ग मिलता है, ना संसार की कीर्ति होती है। हे अर्जुन, यह नपुंसकों जैसी प्रकृति तुझे नहीं चाहिए और तू तत्व की बात समझता नहीं। परंतप अर्जुन, हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण भगवान के मुख कमल से वचन सुनकर के अर्जुन कहता है, अर्जुनोवाच। हे मधुसूदन जी, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजा योग्य है। इनकी पूजा करनी और कुछ भरी वस्तु इनके आगे भेंट रखनी चाहिए। इन पर वाणों का प्रहार किस भांति करिए। यह तो बड़े महागुरु है, बड़े महानुभूव हैं। इनके मारे से मेरा कल्याण कहाँ। इंद्रियों के भोग के निमित्त इनका घात करूं तो इनको मार जो राज के भोग भोगूं, सो भोग इनके रुधिर साथ लिपटे हुए होंगे। और यह बात भी निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत हो। पर यह बात मैं निश्चय जानता हूँ कि हमारे सम्मुख जो ये धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं, सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं। और आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को जानता नहीं और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। जो धर्म मुझको किस करके है और अधर्म कैसे है। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा योग्य हूँ, मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया हूँ, जिससे मेरा कल्याण हो। सो बात निश्चय कर मुझको कृपा कर कहो। प्रभु जी, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं। सो ऐसी बात में कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो। हे प्रभु जी, जो शत्रुओं को मारकर निष्कंटक सारी भूमि का राज्य पाऊं और देवलोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री पाऊं, तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जाएगा। भूमि के राज्य की तो कितनी बात है। संजय वाच। हे राजन, यह बात ऋषिकेश केशव जी को अर्जुन कहता है। गोविंद जी, इनके साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप कर गया। संजय धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा जी, ऐसे दुख में प्राप्त अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जी हंसकर बात कहते हैं। श्री भगवानोवाच। हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मरने की चिंता तूने करी है सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं? नहीं, पीछे भी यही थे और अब भी है और आगे भी होवेंगे। ये बोलने हारा आत्मा है सो अविनाशी है। और देह का जैसी तीन अवस्था है, बाल यौवन वृद्ध, तैसी चौथी अवस्था देह की मरण है। यह देह के धर्म है। सो विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी मानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन अर्जुन, तुझको इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त भया, सो यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है, अंतवत है। हे अर्जुन, तू इनको सहार। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिनको इंद्रियों के सुख और दुख अपनी निश्चलता से चलयमान न कर सके, तिन्ही पुरुष ने अमृत पान किया है, सोई अमर हुए। हे अर्जुन, यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापी है, जिसको तू अविनाशी जान। यह किसी के कहे मारा नहीं जाता, यह अनंत है। शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं, और आत्मा नित्य है, अमर है। फिर कैसा है? निराहार है, कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं
कि कितना है। इस कारण है अर्जुन, युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते। ना कोई मरा और ना किसी ने मारा है। आत्मा कैसा है, कभी जन्मता नहीं और मरता भी नहीं, और यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं होता है। आत्मा अमर है, जन्म मरण से रहित है, नित्य अविनाशी है, शिशुआत है और पुरातान है, और किसी के कहे मारा नहीं जाता। शरीर मरते जन्मते हैं, जिनका मरना ही धर्म है, परंतु मरना आत्मा का धर्म नहीं। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा अविनाशी आत्मा नहीं पहचाना, सो पुरुष कहते हैं कि उसको हमने मारा या अमुक ने हमें मारा। देह और आत्मा का संयोग अर्थात इकट्ठा होना किसी भांति है, सो सुन। जैसे पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया, इसी भांति आत्मा पुरातन देह को छोड़कर नई देह लेता है। फिर आत्मा कैसा है, शास्त्रों से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, और जल में डूबता नहीं और पवन में सूखता नहीं। आत्मा छेदने, काटने, जलने, डूबने और सूखने से रहित है, अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्व देहों में भरपूर है। इसी से निश्चल कहा जाता है, सनातन पुरातन है। फिर कैसा है, आत्मा अव्यय है, किसी ने देखा भी नहीं, अचिंता है, चित्तव्यय नहीं जाता और अकर्ता है, कुछ काम काज भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना है, सो किसकी चिंता करें। आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहो, जो तू आत्मा को ऐसा ना जाने तो भी चिंता किसी की नहीं करनी चाहिए। जो जन्मा है सो निश्चय मरेगा, जो मरते हैं उनका निश्चय कर जन्म है। इस भांति समझकर चिंता नहीं करनी चाहिए। अब और सुन, इन सभी भूत प्राणियों शरीरधारियों का आदि अंत जाना नहीं जाता कि कहाँ से आए और कहाँ जावेंगे। बीज ही से देखने लगे हैं, जब शरीरों को छोड़ते हैं तो नहीं जानते कि कहाँ गए। जिनका आदि अंत ना जाना जाए कि कहाँ से आए कहाँ से गए, उनकी चिंता क्या कर करें। इस भांति भी चिंता करनी उचित नहीं है। अब और सुन, इस बोलने हारे आत्मा को देखा चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है। आश्चर्य क्या है, जिसका कुछ निर्णय न किया जाए कि यह क्या है, जिसके देह में रहते ही धर्म न जानिए कि क्या है। इस भांति चिंता नहीं करनी चाहिए। और एक बात इस आत्मा की निश्चय कर जानिए, यह अविनाशी है। इस कारण से है अर्जुन, तू किसी भूत प्राणी की चिंता मत कर। तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है, तू अपने धर्म से मत गिर। ऐसे युद्ध विषय कल्याण क्षत्रियों को दुर्लभ है। अपनी इच्छा से ये सभी योद्धा आए हैं, स्वर्ग के द्वार इनके लिए खुल पड़े हैं। हे अर्जुन, इस युद्ध के मार्ग से सुखेन ही स्वर्ग को जा प्राप्त होंगे। और जो तू यह धर्म का संग्राम न करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जाएगी। अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होवेगा। जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निंदा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। लोगों में जिसकी निंदा हो उसके जीवन से मरण भला है। और जो योद्धा तेरे से डरते हैं, तुमको महारथी योद्धा कर मानते हैं, सो भी योद्धा तुझको कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है। तुझे पूरे बुरे वचन कहेंगे, तेरे पराक्रम की निंदा करेंगे। उसके उपरांत तुझे बड़ा दुख होगा। जो तू युद्ध विखे शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग को जाए प्राप्त होगा। दोहा, रण में मरे तो स्वर्ग हो विजय महाराज, उर्मे करो विचार, यह युद्ध होत धनुष साज। जो जीतेगा तो पृथ्वी के राज को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तू उठ खड़ा हो, युद्ध को निश्चय कर, सुख और दुख को एक समान जान, लाभ और हानि को समान जानकर युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। हे अर्जुन, मैंने तुझको यह सांख्य शास्त्र का मत सुनाया है। अब बुद्धि योग सुन। सो कैसा बुद्धि योग है, जिसके सुनने समझने से जन्म मरण के बंधन को काट डालेंगे, मुक्ति पावेंगे। अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन, जो मैं अपने भक्ता साथ कैसा हूँ। जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति स्मरण भूल भूल कर भी करते हैं, आगे का पीछे और पीछे का आगे, तो तिसको पाप कुछ नहीं। मैं समझ लेता हूँ कि मेरा भक्त मेरे प्रेम साथ मग्न हुआ है, इसको सुर्त नहीं है। इसकी साखी सुन। जैसे राम अवतार में भिलनी की गति प्रेम साथ जूठे बेर भोजन किए हैं, हे अर्जुन, मेरी गति देखने में थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे, अथवा एक बार नमस्कार करे, अथवा एक बार मेरा नाम लेवे। सो यह देखने को तो थोड़ी है, पर इसका फल बड़ा है। क्या फल है? जन्म मरण के दुख को काट कर मेरे अविनाशी पद विषय लीन होता है। यह जो भक्त के साथ मेरी प्रीति है सो कही है, और भक्ति का फल भी कहा है। अब जैसे मेरे साथ भक्तों की बुद्धि है सो सुन। मेरे भक्तों को केवल एक मेरे चरण कमलों की सेवा साथ प्रीति है। मेरे बिना किसी दूसरे को नहीं मानते और नाम बिना कुछ
और नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और न सुनते ही हैं, केवल दृढ़ निश्चय है। और जिसका निश्चय मेरे साथ नहीं तिसकी बात सुन। उनकी मति अनेक और भ्रमती फिरती है, जिस ओर किसी ने लगाई उसी और लगी। और वह कैसे हैं जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं, मीठी वाणी से श्लोक पढ़ पढ़ कर लोगों को सुनाते हैं और देवताओं की भक्ति का उपदेश कहते हैं। वह अधर मूर्ख अपने आप को पंडित कहलाते हैं। हे अर्जुन, वेद के विवाद से आप भी मोहे हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं। फिर कैसे हैं इंद्रियों के भोगों में जिनको कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होवे और जिसके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े। ऐसे जो बुद्धिहीन हैं, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंध हुई है। उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं। अब अर्जुन, वेद का वृत्तांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, न उष्ण हो, न जन्म हो, न मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तो इसके साथ जुड़। आत्मा सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है। तिनका दृष्टांत सुन। जैसे जल का पात्र, कुआं, तालाब, टोभा, नदी, इनके विषय एक एक ही कार्य होए। जो कुएं पर जाकर यत्न से जल निकाले तब पान कीजिए, पर भली भांति कूप पर स्नान नहीं होता, वस्त्र भी धोए नहीं जाते। और जो तालाब, टोभे, नदी में जावे, वह पीने का जल नहीं स्नान करते, वस्त्र धोते हैं। और जब महाप्रलय में जहाँ सातों समुद्र एक हो जाते हैं, ऐसे अनंत जल में भली भांति स्नान भी होए, जलपान भी होए, वस्त्र भी धोए। इसी भांति आत्मा ब्रह्मा के साथ जुड़कर अनंत सुख पाता है। इस सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा, नारद, तपस्वी सब जानते हैं। तिन कारण हे अर्जुन, ऐसा जो आत्मा का सुख है तिस साथ जुड़। तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर, फल कुछ न मांग। हार जीत एक समान जानकर युद्ध कर, हर्ष शोक से रहित हो, इसका नाम समता योग है। हे अर्जुन, ऐसे बुद्धि योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों का काट डाल और बुद्धि योग कर आत्मा साथ जुड़, इसका नाम कल्याण योग है। ऐसे जो विवेकी पुरुष है सो फल किसी कर्म का नहीं बांचते, मेरे साथ जुड़ते हैं। जो फल बांचते हैं सो नीच मति है। हे अर्जुन, जब तू मेरे साथ बुद्धि को निश्चय करेगा, तब जन्म मरण के बंधन काट कर मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जब मोह के जाल को तेरी बुद्धि तोड़ेगी, तब जितने शास्त्र सुने हैं उससे भी विरक्त होगा। जब तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन पूछता है, अर्जुनोवाच, हे केशव जी, जिसकी निश्चय बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो। तिसकी बोली कैसी है, समाधि कैसी है, लोगों के साथ बात किस भांति करता है और वह चलता और बैठता किस भांति है, मैं कैसे समझूं कि वह निश्चल बुद्धि है। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवानोवाच, हे अर्जुन, जिनकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठा, अपने आत्मा को पाकर संतुष्ट है, तिसकी तो निश्चल बुद्धि जान। फिर कैसा है? जिसके देह को यदि दुख लगे तो चिंता न करे और सुख की वांछा न करे, किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं, किसी के साथ वैर नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसे? जिनको किसी से प्रीति नहीं, जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं, जिसकी बुद्धि निश्चल जान। फिर कैसा है? जो जैसे कुम अर्थात कछु अपने हाथ, पांव, मुख सभी इंद्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेता है, तैसे ही जिसने सभी इंद्रियां विषयों से वर्ज के बांध रखी है, तिसको तो निश्चय बुद्धि जान। हे अर्जुन, यद्यपि विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न करता है, तो भी इंद्रियां बलवान है, मन को ठोर से चलाए देती है। हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को तू वश में कर, किस भांति वश में कर सो सुन। मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मन ही से इंद्रियां सुरजीत हैं, सोई मेरे में निश्चल रख, तब इंद्रियां आप ही जीती जावेंगी। जिसके वश इंद्रियां हैं तिसकी बुद्धि निश्चल जान। और जो मेरे ध्यान बिना कुछ बात चितवना करता है, इससे मनुष्यों का किस भांति कार्य बिगड़ता है सो सुन। जो मनुष्य विषयों की बात करे, उसका संग करे अथवा
अपने मन में विषयों का ध्यान करे तब विषयों का संग इससे होता है। उस संग से मन में काम आदि कामना उपजती है। काम से क्रोध उपजता है, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से चैतन्य का नाश होता है। जब चैतन्य का नाश हुआ, बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि नाश होने से इसका नाश हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि है तैसे यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्य का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते, नाम के चितवना बिना और कुछ संकल्प नहीं करते। यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है। अब अर्जुन, मेरे भक्त भोजन छेदन का अंगीकार कैसे करें सो सुन। जैसे मेरी आज्ञा से आ मिला वैसे ही शोक से रहित होकर भोग लिया, और जिसके मन का निश्चल चेता मेरे में होता है तिस पर मैं कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है, उनका मन अति प्रसन्न होता है। अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन। हे अर्जुन, नास्तिक बुद्धि किसको कहते हैं? जो कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, किसने देखा है, तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती। मेरे में श्रद्धा लगे बिना शांति नहीं, और शांति के बिना सुख नहीं। नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन, जो कि इंद्रिय विषयों की ओर चले जिसके पीछे मन को न जाने देवे, उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन। जैसे नौका नदी के पल्ले किनारे चलती है और पवन झकड़ आता है तो नौका को किसी तट पर नहीं लगने देता, जिधर किधर जा लगती है, इसी भांति इंद्रियों के पीछे मन को न जाने दे। इसलिए हे अर्जुन, प्रथम तो इंद्रियों को वश कर। जिन पुरुषों ने इंद्रियों को अपने अर्थों से वर्ज रखा है, अपने वश करी है, तिनकी बुद्धि निश्चल जान। हे अर्जुन, अब और सुन। मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है उसके संसारी मनुष्यों को सुरत नहीं। तिनके भाणे मेरा भजन रात है मेरी ओर से सो रहे हैं, और संसार के विषयों में सावधान है। तिनके यह दिन होता है जिसमें मनुष्य जागते हैं, और संयम जो भक्त है सो उस ओर से सो रहे हैं। तिनके भाणे संसार की बात रात्रि है, और जो मेरे भक्त हैं मेरे भजन में जागते हैं सावधान है। मेरा जो पुण्य भक्त है उसके लक्षण सुन। जैसे समुद्र अपने जल से पूर्ण और निश्चय है, वह कैसा है जिसकी कामना मेरे भजन बिना किसी बात को नहीं चाहती। ऐसा जो निष्प्रह और अवंछी निरहंकार ममता से रहित है, वह शांति पद लीन है, और शांति उसमें लीन है। हे अर्जुन, यह मैं तुझको ब्रह्मा स्थिति कही है। जो ब्रह्मा में है तिसको यह स्थिति स्वभाव है, तिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है, सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता, क्योंकि वह माया के पार निर्वाण ब्रह्मपद में जा प्राप्त हुआ। जय जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। श्री हरि नारायण जी, श्री कृष्ण जी की कृपा से हमने दूसरे अध्याय का पाठ श्रवण किया है। इसमें श्री कृष्ण जी ने धर्म के रास्ते में चलने के लिए कहा है, आत्मा के बारे में बताया है, अपनी भक्ति के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि जो मेरी भक्ति करते हैं उसके सारे दुख सुख मैं कट लेता हूँ, मतलब कि मैं काट लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं कल तीसरे अध्याय का पाठ लेकर के आऊँगी। मैंने कल दूसरे अध्याय का पाठ में नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी मुझे ज़रा। कल मैं अभी तीसरे अध्याय का पाठ लेकर के आऊँगी। हम सभी मिलकर पूरी इस पृथ्वी के लिए, पूरे इस ब्रह्मांड के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमपिता परमेश्वर सभी को खुश रखें, हर एक जन खुश रहे अपने घर में। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा और खुशी से रहिएगा। जय जय श्री राधे कृष्ण।